देखना चाहते हैं तो ये सभी जो प्रोडक्ट्स हैं ये एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं। जो चार समस्याएं क्या क्या हैं किसानी के एरिया में अगर हम देखें तो आप सभी लोग जानते हैं कि खेती की प्रक्रिया में फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल एक बहुत बड़ी समस्या। फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आप देखेंगे हर साल पिछले साल से ज्यादा फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा, अगले साल इस साल से और ज्यादा फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा। इन फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल से हमारी जो मिट्टी है, जो उत्पाद की जगह है, जो क्रॉप को पैदा करेगी, उसको बहुत गंभीर रूप से नुकसान हो रहा है। कैसे? ये फर्टिलाइजर्स मिट्टी के पीएच लेवल को इम्बैलेंस करते हैं, मोस्टली एसिडिक बना देते हैं। अगर मिट्टी का जो एटमॉस्फेयर है एसिडिक होने लग जाएगा, मिट्टी का कंटेंट एसिडिक होने लग जाएगा, हर साल पिछले साल से ज्यादा फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। उत्पाद कम होगा ही होगा, क्योंकि मिट्टी का जो टेक्सचर है, पीएच लेवल है, हमने खराब कर दिया। हमारा जो पहला प्रोडक्ट है, इस समस्या को मद्देनजर रखते हुए हमारी कंपनी ने बनाया। ये प्रोडक्ट का नाम है प्रूविटा सॉइल कंडीशनर। ये प्रोडक्ट मिट्टी के पीएच लेवल को बैलेंस करने में मदद मिलता है। गुरुदेव मुझे बता रहे थे कि सर इसका फायदा बहुत है, तो मैंने आपको बताया कि कैसे फायदा मिल रहा है जो आप इसका इस्तेमाल करें। कि यूरिया फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल से जो मिट्टी का पीएच लेवल जो बिगड़ रहा है, ये प्रोडक्ट संभालने में मदद कर रहा है, तो फायदा इस प्रोडक्ट से मिलता है। मिट्टी का जब टेक्सचर एसिडिक होगा, कंटेंट एसिडिक होगा, एक दूसरी बड़ी समस्या आ जाएगी। मिट्टी का टेक्सचर रूखा, सूखा और सख्त होने लगेगा। आगे ना यस, जैसे जोड़ों के दर्द की समस्या ना हो, एसिडिक हुआ, नुकसान होना शुरू। मिसाल के तौर पे बात को समझने के लिए ऐसा मान लेते हैं, मेरे इस तरफ है ठोस मिट्टी और इस तरफ है नरम मिट्टी। मिट्टी का टेक्सचर अगर रूखा और ठोस होगा तो क्या होगा? मुझे एक बात बताइए, ठोस मिट्टी को गीला करने के लिए पानी ज्यादा लगेगा या नरम मिट्टी को? ठोस को पानी ज्यादा लगेगा, क्योंकि हमने मिट्टी का टेक्सचर खराब कर दिया, तो ये मिट्टी पानी ज्यादा पिएगी। पहला नुकसान। इस पानी पीने की प्रक्रिया में बिजली का बिल ज्यादा, डीजल का खर्चा ज्यादा, उत्पाद का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा। दूसरा, मिट्टी अगर ठोस रहेगी तो सूखेगी कौन सी मिट्टी पहले, ठोस या नरम? ठोस। दूसरा नुकसान है, तो पानी ज्यादा पिएगी, सूखेगी भी जल्दी, तो सिंचाई जल्दी करनी पड़ेगी। अगर मिट्टी जल्दी सूखेगी, बीज को मॉइस्चर नहीं मिलेगा, कम समय के लिए मिलेगा। कम समय में अगर बीज को मॉइस्चर मिलेगा, उसके अंकुरित होने का समय बढ़ जाएगा। तीसरा नुकसान, ठोस मिट्टी। अब प्रूविटा सॉइल कंडीशनर के माध्यम से क्या क्या फायदे हैं उसमें चर्चा करेंगे। एक और, अगर मिट्टी ठोस रही और बीज अंकुरित होना शुरू हुआ तो उसमें डैमेजेस भी ज्यादा होंगे। क्यों? देखिए, महिलाओं का उदाहरण ले लें। महिलाओं में गर्भ अवस्था में जब हम बच्चे को जन्म देती है कोई माँ, अगर माता के जननांगों का वातावरण नरम ना हो, बच्चा जब बाहर आएगा तो नुकसान होगा, त्वचा में नहीं होगा। लेकिन अगर नरमाहट होगी, गीलापन होगा, तरलता होगी, तो बच्चा जब बाहर आएगा तो त्वचा को भी नुकसान नहीं होगा। मिट्टी जब नरम होगी, बीज अंकुरण में फसल का नुकसान कम होगा। प्रूविटा सॉइल कंडीशनर के फायदे ये सभी हैं। एक तो ये मिट्टी के सख्त टेक्सचर को नरम करता है, जिसकी वजह से क्या फायदा होता है? मिट्टी पानी कम पिएगी। दूसरा, मॉइस्चर ज्यादा समय तक मिलेगा। तीसरा, बीज अंकुरित जब होगा, डैमेज फसल के कम होंगे। चौथा,
पीएच लेवल ये मेंटेन करने में मदद पड़ेगा तो फसल का जो उत्पादन है वो ज्यादा होगा। काम का प्रोडक्ट है कि नहीं आपके? एक बार और तालियां बनती है इस प्रोडक्ट के लिए। अगर मैं तरीका बताऊं कि कितनी मात्रा में इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, तो 4 किलो प्रति एकड़ में इस्तेमाल कर सकते हैं भूमिगत सॉइल कंडीशनर का। सबसे अच्छा समय है जब आप धरती को बीज बोने के लिए तैयार कर रहे हैं, वो समय सबसे अच्छा समय है इसके इस्तेमाल। तो पहला प्रोडक्ट भूमिगत सॉइल कंडीशनर। अब आपने कम पानी में कम खर्चे में फसल माने बीज के उत्पादन के लिए आपने माहौल बना दिया, ठीक है, पीएच लेवल को मेंटेन कर दिया। अगला कदम आपका क्या होना चाहिए? बीज आपका जल्दी अंकुरित हो गया कि जो उगी हुई फसल है उसकी जड़ें मजबूत हो जाए, तो अच्छी बात है या बुरी बात है? फसल जल्दी गई, कम नुकसान के साथ उग गई, कम खर्चे के साथ उग गई। अब अगला कदम है जड़ों को मजबूत बनाने का। तो जो अगला प्रोडक्ट है उसका नाम है इको हरियाली। ये फसल की जड़ों को मजबूत बनाने के लिए योगदान देता है, मदद करता है। कैसे? ये मिट्टी के अंदर ऐसा वातावरण बनाता है, ऐसी चीजें करता है। ये छोटा सा जो प्रोडक्ट है बहुत काम का प्रोडक्ट है, जरूर इसको थैंक्स सो मच। तो मिट्टी की क्लाइमेटिक कंडीशन को इस तरह से करता है कि जीवाणु भारी तादाद में पैदा हो सकते हैं। अब ये जीवाणु खाना बनते हैं आपकी जड़ों का, जिसकी वजह से जड़ें मजबूत होने लगती है। तो दो प्रोडक्ट के फायदे से क्या क्या फायदे मिले? बीज जल्दी अंकुरित हुआ, कम खर्चे के साथ हुआ, कम नुकसान के साथ हुआ। अब उसकी जड़ें भी मजबूत हो गई। अब जड़ें अगर मजबूत हो गई, फसल भारी तादाद में हो जाए तो कोई नुकसान की बात नहीं है, उल्टा अच्छी बात है। जो अगला प्रोडक्ट है उसका नाम है पीजीपीआर। ये पीजीपीआर आपके फसल भारी तादाद में हो सके इसमें बहुत अच्छा योगदान देता है। क्यों? क्योंकि ये फसल के अंदर प्रोटीन के सिंथेसिस को बढ़ाता है। साथ ही साथ मिट्टी में मौजूदा जो पोषक तत्व हैं, इन पोषक तत्वों को एब्सॉर्ब करने में भी मदद करता है। ये पोषक तत्व पेड़ के अंदर अच्छी तादाद में जाते हैं, जिसकी वजह से जो फसल है वो भारी तादाद में उत्पन्न हो सकती है। तो तीसरे प्रोडक्ट का जो इस्तेमाल है उसका नाम है पीजीपीआर। इसको 250 ml 200 लीटर पानी में मिलाकर इसको स्प्रे आपको करना है। तो 250 ml 200 लीटर पानी में। इको हरियाली की मात्रा मैंने नहीं बताई, ये आधा किलो प्रति लीटर में आपको डालकर इस्तेमाल करना है। सिंचाई के समय पर इको हरियाली का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा लाभदायक है। तो फसल जल्दी कोई कम नुकसान के साथ हो गई, कम खर्चे के साथ हो गई, अब उसकी जड़ें मजबूत भी हो गई और भारी भी हो गई। आंधी आ गई, भारी फसल को आंधी में नुकसान ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। फसल भारी है, आंधी है, लेकिन अगर पेड़ में लचक हो मेरी तरह, मेरे जैसी लचक अगर है फसल के अंदर, जो अपनी जगह से जाए वापस आ जाए, अब नुकसान ज्यादा हो या कम होगा? अगला जो प्रोडक्ट है इस नुकसान को बचाने में योगदान देता है। इस प्रोडक्ट का नाम है, आप बताएं? एग्रो 90। ज्यादा तालियां सभी के लिए। पेड़ के अंदर सिलिकॉन की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है। ये सिलिकॉन की मात्रा की वजह से पेड़ में लचक आती है। और ध्यान रखिए, झुकता वही जिसमें जान है, अगर तो मुर्दे की पहचान। इंसान के लिए भी ये कहा गया, एक मजबूत इंसान, एक शानदार इंसान वो है जिनकी रीढ़ में लचक है। लचक होना एक मजबूती की बहुत अच्छी निशानी है। योग में आपने देखा होगा जोड़ों को लचीला बनाने की प्रक्रिया पे सब काम करते हैं, क्योंकि ये एक अच्छे इंसान की पहचान है, सेहतमंद इंसान की पहचान। हमारी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने इंसानों के साथ साथ पशुओं के प्रोडक्ट्स भी बनाए हैं, पशुओं की सेहत को मद्देनजर रखते हुए। अब देखो यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जिनके पशुओं में हड्डियां नहीं है? सबके पशुओं में हड्डियां हैं। तो सब पशुओं की सेहत को मद्देनजर रखते हुए हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए हमारी कंपनी ने ये प्रोडक्ट बनाया है, जिसका नाम है कैल्शियम सस्पेंशन। बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है पशुओं की हड्डियों को मजबूत बनाने का।
मैं इसकी जो मात्रा आप सभी को बताने वाला हूं वो गाय और भैंस के हिसाब से बता रहा हूं। तो अगर गाय और भैंस को आप इसको दे रहे हैं हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, तो 100 ml की मात्रा में दिन में 2 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं पशुओं के चारे में मिलाकर। इसी के साथ साथ पशुओं में दूध के उत्पाद को बढ़ाने में, दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद करता है अगला ये प्रोडक्ट, इसका नाम है फैट बूस्टर पाउडर। ये दूध के अंदर दूध के प्रोडक्शन को भी बढ़ाएगा, साथ ही साथ दूध के अंदर अच्छी चर्बी की मात्रा को भी बढ़ाएगा। किसी व्यक्ति के पशुओं में अगर दूध का प्रोडक्शन बढ़ा, उस दूध के अंदर अच्छी चर्बी की मात्रा बढ़ी, तो मलाई ज्यादा होगी कि नहीं होगी? मलाई ज्यादा होगी तो घी की मात्रा ज्यादा होगी कि नहीं? तो ये जो प्रोडक्ट है फैट बूस्टर पाउडर, ये इन्हीं चीजों के लिए योगदान देता है और बहुत ज्यादा लाभकारी माना जाता है कि ओवरऑल दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, साथ ही साथ हमारे क्रीम के प्रोडक्शन के साथ साथ घी के प्रोडक्शन में भी योगदान देता है। इसकी मात्रा की भी अगर बात करें तो 100 ग्राम फैट बूस्टर पाउडर पशुओं के चारे में मिलाकर हम दिन में 2 बार तक इसका सेवन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ साथ कुछ मसाले भी मिले